तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आइए आज जानते हैं आखिर क्यों करते हैं चार धाम यात्रा। जानिए क्या है इसका धार्मिक महत्व। ऐसा माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए चार धाम तथा 12 ज्योतिर्लिंगों को सूचीबद्ध कर इन तीर्थ स्थलों की यात्रा का आरंभ किया था। इसके पीछे उनका उद्देश्य था कि देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले लोग पूरे भारत की विविधता तथा अनेकता में एकता के भाव के लिए भारतीय संस्कृति से परिचित हो सकें। सदियों से लोग आस्था से भरकर इन धामों की दर्शन के लिए जाते हैं और जा भी रहे हैं। आज चार धाम की यात्रा करना मनुष्य अपना सौभाग्य समझता है। मान्यताओं के अनुसार चार धाम की यात्रा करने से इंसान जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो लोग इस यात्रा को श्रद्धा पूर्वक करते हैं उनके पाप धुल जाते हैं। इसके अलावा चार धाम की यात्रा उनके जीवन में सुखों को लाती है और तन एवं मन दोनों रूप से शांति प्रदान करती है। कहा जाता है कि इन स्थानों पर स्वयं ईश्वर वास करते हैं। अगर आप भी स्वयं ईश्वर की अनुभूति का एहसास करना चाहते हैं तो आपको भी चार धाम की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। चार धाम की यात्रा से हर श्रद्धालु का मन आस्था से भर जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति चार धाम में से किसी एक भी धाम के दर्शन कर लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। स्कंद पुराण के तीर्थ प्रकरण के अनुसार चार धाम यात्रा को महत्वपूर्ण माना गया है। चार धामों के दर्शन करने से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ती है। ये चार धाम चार दिशाओं में स्थित है, यानी उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में पुरी, पश्चिम में द्वारिकापुरी। प्राचीन समय से ही ये चार धाम तीर्थ के रूप में मान्य थे, लेकिन इनके महत्व का प्रचार जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी ने किया था। इस चार धाम की विशेष क्या है जानते हैं। बद्रीनाथ धाम, यह तीर्थ बद्रीनाथ के रूप में भगवान विष्णु को समर्पित है। ये अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। माना जाता है इसकी स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने की थी। इस मंदिर में नर नारायण की पूजा होती है और अखंड दीप जलता है, जो कि अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। बद्रीनाथ पर श्रद्धालु तप्त कुंड में स्नान करते हैं। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट अप्रैल के आखिरी या मई के शुरुआती दिनों में दर्शन के लिए खोल दिए जाते हैं। इस तीर्थ स्थल पर लगभग 6 महीने तक पूजा के बाद नवंबर के दूसरे सप्ताह में मंदिर के पट फिर से बंद हो जाते हैं। अब आइए जानते हैं रामेश्वर धाम के बारे में। रामेश्वर तीर्थ तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में समुद्र के किनारे स्थित है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ शिव जी की पूजा लिंग के रूप में की जाती है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख के आकार का द्वीप है। माना जाता है कि भगवान श्री राम ने इस रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना की थी। आइए जानते हैं जगन्नाथपुरी धाम के बारे में। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। यह भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो कि भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर में 3 मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा हैं। ये तीर्थ पुराणों में बताए गए 7 पवित्र पुरियों में से एक है। यहाँ हर साल रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में दुनिया भर से भगवान श्री कृष्ण के भक्त आते हैं। यहाँ मुख्य रूप से भात का प्रसाद चढ़ाया जाता है। आइए जानते हैं द्वारिका धाम के बारे में। द्वारिका गुजरात के पश्चिम सिरे पर समुद्र के किनारे बसी द्वारिकापुरी को चार धामों में से एक माना गया है। ये भगवान श्री कृष्ण को समर्पित तीर्थ है।
ये तीर्थ पुराणों में बताई गई मोक्ष देने वाली 7 पुरियों में से एक है। माना जाता है कि इसे श्री कृष्ण ने बसाया था। स्थानीय लोगों और कुछ ग्रंथों के अनुसार असली द्वारिका तो पानी में समा गई, लेकिन श्री कृष्ण की इस भूमि को आज भी पूज्य माना जाता है। इसलिए द्वारिका धाम में श्री कृष्ण स्वरूप का पूजन किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। See you soon with new video. Thank you so much. Bye bye.